Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at your home. Dear students, last time we discussed very important lecture about rate law, order of reaction and rate constant. So उसी जो है लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आपने रेट ला एक्सप्रेशन में जो एक कांस्टेंट पढ़ा के दैट कांस्टेंट के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और उसकी डेफिनेशन भी आपने कल पढ़ी है कि रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है अगर मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की यूनिटी ली जाती है। तो उसी रेट कांस्टेंट के की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जो होता है ये रिएक्शन को रेट को मेजर करता है। रिएक्शन का रेट क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी? फास्ट रिएक्शन होगी। सेकेंड पॉइंट, ईच रिएक्शन हैज ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, निश्चित डेफिनेट वैल्यू होती है। कब? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये बात क्यों बोल रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि डेफिनेट वैल्यू एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो थर्ड पॉइंट में यही बात है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन चेंजेज विद टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे इसको कि रेट कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? ध्यान से देखेंगे। आपने फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमारे पास है A प्लस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट्स, और आपने इसके लिए रेट ला अगर लिखा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां पर अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर यूनिटी ले ली जाए, वन मोलर कंसंट्रेशन ले ली जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो जब हमने कंसंट्रेशन यूनिटी ले ली तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या ली जाती है? यूनिटी ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, के की यूनिट जो होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनकी जो पावर्स है उसका सम जो होता है उसे हम क्या लेते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि रेट जो लॉ है, रेट लॉ में जो एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर अल्फा बीटा। तो हमने ये कहा था अल्फा और बीटा जो है वो कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि जिन केमिकल रिएक्शंस के रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर है अगर वो कोफिशिएंट्स के बराबर है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है और वहां पर रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन बराबर होते हैं। बट जिन रिएक्शंस में जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है कोफिशिएंट से डिफरेंट होती है, it means that reactions are not simple single step reaction, that reactions are of more than one steps, यानी कि 2 और more than 2 steps की रिएक्शन होती है। तो उन रिएक्शंस के केस में जो रेट लॉ है उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है कोफिशिएंट से डिफरेंट होती है। अभी हम कुछ एग्जांपल पढ़ रहे हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो हमने रेट लॉ लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर जीरो। तो किसी क्वांटिटी की पावर जीरो होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो रिएक्शंस आएंगी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। रिएक्शन क्या है? H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu टू गिव 2HCl गैस। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर जीरो, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ओनली। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? अगर क्लियरली लिखें H2 की पावर जीरो एंड Cl2 की पावर जीरो, तो क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर? बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट, नॉट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस के ऊपर अगर हम अमोनिया की डीकम्पोजिशन कराएं, 2NH3 डीकम्पोजिशन, ऊपर होगा PT 1123 केल्विन टेम्परेचर, इट विल गिव N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर भी जो रिएक्शन का रेट है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट। ये सिर्फ कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कैटलिस्ट के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अनदर एग्जांपल इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। तो रिएक्शन क्या होगी? 2HI, और यहाँ पर क्या है? हीट किया, थर्मल है तो हीट है, और साथ में Au गोल्ड लिया है, ये हो जाएगा आपका H2 गैस प्लस I2 गैस। तो यहाँ पर भी रिएक्शन का जो रेट है वो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, देखो हम अगर कोई केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में गैसीय स्टेट में होती है तो वहां पर हम मोलर कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर का यूज करते हैं, प्रेशर की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकेंड टाइप जो लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की जगह पर क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इसकी जो रिएक्शन होती है N2O5 हीट किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4NO2 प्लस O2 और ये हो जाएगा 2N2O5। यहाँ पर आप देखेंगे N2O5 के आगे 2 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जो इसका रेट ला एक्सप्रेशन है, रेट ला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। इसका मतलब क्या है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है N2O5 का वो कितना है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 है। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 1 पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट अपॉन दिस कोफिशिएंट, 2 पावर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली जो है 1 की बजाय, 2 की बजाय जो है 1 पावर टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे विद मैकेनिज्म, जब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स, तो वहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट। सेकेंड एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन। H2O2 गिव राइज टू H2O प्लस O। एक्चुअल में ये होता है, बट इसको हम ऐसे सिंगल लिखा नहीं सकते, तो हम इसको लिखेंगे 1/2O2। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू K, जैसे लिख लेंगे K और H2O2 की पावर 1। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो H2O2 की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है, 1 पावर कंसंट्रेशन की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऑर्डर जो रेट लॉ है और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है वो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट और एक्चुअल जो पावर है वो दोनों क्या है, सेम है। सेम जो है आपका थायोनिल SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, और SO2Cl2 होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो SO2Cl2 की डिकम्पोजिशन है। SO2Cl2 जो है SO2 और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, और थर्ड एग्जांपल हो जाएगा आपका SO2Cl2। ये डिकम्पोज कर रहा है किसमें, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। इसका भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे बहुत एग्जांपल आपको जो स्टडी करने हैं। नेक्स्ट वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हमने पढ़ लिए, अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ HI। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, 2HI इट गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ में जो रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अभी हमने सेम रिएक्शन लिखी थी, जीरो ऑर्डर में हमने लिखा था, बट वहां पर देखेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ HI जो थी, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI थी गोल्ड सरफेस के ऊपर। तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट था, रेट ऑफ रिएक्शन HI के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ HI के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो गोल्ड सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द HI, और HI की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, दिस इज ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस या सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एस्टर जो है। देखो जो
इथाइल एसीटेट है उसकी सपोनिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस में क्या होगा NaOH। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है CH3COONa प्लस क्या बन जाएगा CH3CH2OH। यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो यहाँ पर आप देखेंगे NaOH और इथाइल एसीटेट दोनों की कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो है रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से पावर 1 यहाँ से पावर 1 तो 1 और 1 2, तो दिस इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल हम लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर का, यानी कि 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड है। तो इसमें जो एग्जांपल लेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड O2। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड O2। तो क्या होगा देखो 2NO प्लस O2 गिव 2NO2। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एग्जांपल ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी कि जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्रैक्शन में है। एग्जांपल इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ CH3CHO। CH3CHO जब डिकम्पोज करता है इट गिव्स CH4 प्लस CO। और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के CH3CHO की पावर जो है 1.5। देखो 1.5 पावर में डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया वो फ्रैक्शन में हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है COCl2 का एग्जांपल हम लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड Cl2 टू गिव COCl2। कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड Cl2 टू गिव COCl2। इसमें लिखेंगे CO प्लस Cl2 इट गिव्स COCl2। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इक्वल टू के CO की पावर 2 एंड Cl2 की पावर हाफ। तो देखो अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता है CO के कोएफिशिएंट तो 1 है, बट यहाँ पे पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो कोएफिशिएंट में दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, अनदर पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये भी सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है। इसमें जो है ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन हो सकती है क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट 2 है और इसकी पावर आगे 1 है, 2 और 1 3। तो जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कोएफिशिएंट का सम हो एग्जैक्ट, उनमें जो रिएक्शन होगी वो सिंगल स्टेप की होती है, और जिनमें डिफरेंट वैल्यू होती है वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं होती। ये तो था डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल जो आपको याद करने हैं। अभी उसके बाद जो है मैकेनिज्म भी करेंगे। उससे पहले हम जो हमने पढ़ा है रेट कांस्टेंट उसके बारे में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। जो रेट कांस्टेंट के हम पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट क्या होती है। ये स्टूडेंट बहुत आसान है, इसका सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1 और पर सेकेंड।
यानी टाइम की पावर होती है। एक्चुअल में मोस्टली केसेज में सेकंड ही लिखते हैं, आप इसको टाइम की पावर जो है -1 भी लिख सकते हैं, बट जनरली जो है मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड, इसको याद रखना। अब n क्या है इसमें, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो इफ n इज इक्वल टू 0 यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस 0, लीटर की पावर 0 माइनस 1 और पर सेकेंड। मोल की पावर 1 माइनस 0 क्या लगेगा, मोल 1 लीटर माइनस 1 और पर सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 हो तो क्या k हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 पर सेकेंड, पावर 0 1, ये सिंपली क्या होगा, पर सेकेंड होगा। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखेंगे, अगर किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है उसकी वैल्यू के साथ यूनिट जो दी गई है, इफ इट इज गिवन ओनली इन टर्म्स ऑफ टाइम ओनली, अगर सिर्फ टाइम की फॉर्म में दे रखी हो, चाहे वो रिएक्टेंट गैस की फॉर्म में हो, कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो, डजेंट मैटर, अगर सिर्फ टाइम यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट के अंदर, इट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना इस चीज को। सेकंड है, नेक्स्ट हो गया इफ n इज इक्वल टू 2, जब 2 होगा n की वैल्यू तो सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो k किसके बराबर आ जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस 2, लीटर की पावर 2 माइनस 1 पर सेकेंड, तो हो जाएगा आपका मोल -1 लीटर की पावर 1 पर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, पर मोल लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे समझ में, इन द सेम वे यू कैन राइट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की यूनिट को आप लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टाइप होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम किया उसमें हमने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूज करके के की वैल्यू लिखी है, फॉर्मूले का यूज करके। अब की बार अपोजिट है कि वैल्यू ऑफ के इज गिवन, यूनिट साथ में दी गई है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी और आसान भी है, ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है जो है क्या होता है, के इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर पावर n-1 पर सेकेंड, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। इट मीन्स आपको n की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो क्या करेंगे, जो भी यूनिट आपको गिवन है उस यूनिट को फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे, मोल, फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड। आगे इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 और पर सेकेंड। ये जनरल फॉर्मूला है, ये यूनिट जो गिवन है। अब आपको करना क्या, सभी को कंपेयर नहीं करना है, किसी एक पार्टिकुलर टर्म को, या तो मोल वाली टर्म को कंपेयर कर दो या लीटर को कंपेयर कर लो। सेकेंड तो गिवन है ये, तो मोल वाली टर्म या लीटर वाली टर्म को कंपेयर करना है। कैसे, यहाँ पर मोल की पावर 1 माइनस एन, यहाँ पर -1, तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ मोल 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर। दूसरे एग्जांपल से देखेंगे, डायरेक्ट इससे पता चल रहा है कि टाइम की, सिर्फ टाइम की ही जो है वैल्यू दी गई है यहाँ पर यूनिट के अंदर। इट मीन्स डायरेक्ट हम बोल सकते हैं दिस इज ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर, फिर भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर -n-1 पर सेकेंड इज इक्वल टू, अब देखो मोल और लीटर नहीं दे रखे तो हम इनकी पावर क्या लिखेंगे, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 पर सेकेंड। अब ये देखो कंपेयर करेंगे, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 1। देखो जब मोल और लीटर की टर्म ही नहीं दे रखी तो हमने उनकी पावर क्या मान ली, 0। तो फिर हमने मोल की पावर को कंपेयर किया, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू इधर गई, 0 माइनस हो गया, एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लास्ट थर्ड केस हम स्टडी करते हैं। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड, इसके बराबर लिखेंगे मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। अब के बाद लीटर को कंपेयर करके आपको दिखाएंगे, n-1 इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1 प्लस 1, n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So dear students, next problem is calculate the overall order of reaction which has the rate expression. रेट ला एक्सप्रेशन हमें गिवन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। सिंपल है, रेट ला अगर हमें गिवन है तो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस 3 4, 4/2 2। इट मीन्स दिस इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू पावर 3/2 है, 3/2 प्लस -1, यानी लिख सकते हैं 3/2 -1, तो ये हाफ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। 3/2 होता है 1.5, -1 किया तो 1 बचेगा। लास्ट टाइप जो है प्रॉब्लम्स की वो देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में 2010 में आया हुआ है। ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट देखें। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 2। मान लो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ला एक्सप्रेशन दिया गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्टेंट्स की पावर का सम, 1 प्लस 2 क्या होगा 3। दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये जो 3 है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बट अगर ध्यान से देखें, ये रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है। अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टेंट ए की टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट बी की टर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या है 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इट इज 2। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ध्यान से देखेंगे, अभी आपको यहाँ पर रेट ला एक्सप्रेशन नहीं दिया गया, आपको खुद ही इसको लिखना है। इसने बोला कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्टेंट ए में और सेकंड ऑर्डर के रिएक्टेंट बी में। तो रेट ला जो होगा इसके लिए क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में क्या फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में क्या है सेकंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ए के रिस्पेक्ट में 1 लिख दिया, बी के रिस्पेक्ट में 2 लिख दिया, तो ये हमारा रेट ला एक्सप्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन आगे देखो, इसने जो पूछा फर्स्ट पार्ट क्या है,
कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। यानी कि ये जो रिएक्शन का रेट है इसमें क्या इफेक्ट होगा, क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगर हम अकेले बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें। ध्यान से देखना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो न्यू रेट जो है इसको आर डैश मान लेंगे। आर डैश किसके बराबर होगा, के, और ए के अंदर कोई चेंज नहीं है, ए की पावर क्या हो जाएगा 1, और कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू 3 टाइम। बी की कंसंट्रेशन 3 गुना की है तो बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा 3b, और पावर क्या है 2। अब ये देखो कांस्टेंट टर्म, इसकी पावर 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या लिखे 9 के ए रेज टू पावर 1 और बी रेज टू पावर 2। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, जो इनिशियल रेट था, तो आर डैश इज इक्वल टू 9 आर। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन is increased by 9 times। रेट ऑफ रिएक्शन का 9 गुना बढ़ गया है। सेकंड के लिए रेट इनिशियल रेट आर तो यही लेंगे, आर डैश जो है वो क्या लेंगे, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल करनी है। के ए की जगह लिखेंगे 2a इसकी पावर 1, इसके अंदर लिखेंगे 2b इसकी पावर 2। तो यहाँ देखेंगे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, यानी कि इसको हम 2 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 2, और ये किसके बराबर आर, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू आर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आर। तो आर डैश किसके बराबर है 8 आर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो कितने टाइम बढ़ गया है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देखेंगे दोबारा, यहाँ पर इसके साइड में करें इसको सॉल्व। सेकंड पार्ट को दोबारा करें, ध्यान से देखेंगे। आर डैश इज इक्वल टू के 2a रेज टू पावर 1 और 2b रेज टू पावर 2। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और के ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 2, ये kiसके बराबर है सारा आर, तो 8 आर। आर डैश इज इक्वल टू 8 आर। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये आज का भी, तो आपको सभी को अच्छे से इसके बेस पे प्रैक्टिस करनी है। अभी नेक्स्ट जो है हम इसी के बेस पर के आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से करेंगे। So dear students, this is assignment for today. What are the units of rate constant for 0 first and second order? 0 order, first order, second order रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखना है। सेकंड में आपको के की वैल्यूज गिवन है, आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखें, एक रिएक्शन है 2x इज कन्वर्टिंग इनटू x2। रेट ऑफ रिएक्शन जो है 27 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 टाइम्स। जब x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो जो है कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम इंक्रीज हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। नेक्स्ट है रेट लॉ फॉर ए गिवन रिएक्शन इज, फॉर एनी रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू के नाइट्रो NO2 माइनस नाइट्रो आयन है नाइट्रो पावर 1 I माइनस आयोडाइड माइनस आयन की पावर 1 H प्लस आयन की पावर 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा अगर कंसंट्रेशन सिर्फ H प्लस की कंसंट्रेशन को डबल करें, I माइनस की कंसंट्रेशन को हाफ करें, या तीनों की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज करें, ट्रिपल करें। तो ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।